Goal, nation's leading institute. एंड वेलकम यू ऑल टू द टॉपर्स टॉक शो। आज के इस टॉपर्स टॉक शो में आप सभी का स्वागत है। और आज हम लोग मिलते हैं एक ऐसे स्टूडेंट से जिन्होंने नीट 2021 में एक बहुत बड़ी सफलता पाई है और बहुत टॉप रैंक के साथ इन्होंने नीट क्वालिफाई किया है। तो आप सभी स्टूडेंट्स अगर आज के इस टॉक शो को देख रहे हैं तो आप लोग के अंदर एक इंटरेस्ट होगा कि मेडिकल जैसे कठिन कंपटीशन में किस तरह से सफलता पाई जाती है और वो टॉपर्स जो होते हैं, वो रैंकर्स जो होते हैं, वो करते क्या है, वो आखिर किस तरह से अपनी तैयारी को आगे बढ़ाते हैं जिसके माध्यम से वो सफलता पाते हैं। तो आइए इस कड़ी में हम लोग एक ऐसे स्टूडेंट से मिलते हैं। इनका नाम प्रिंस है और जिस तरह से इनका नाम है उसी तरह से इन्होंने काम भी बहुत अच्छा किया है। तो लेट्स मीट विद प्रिंस। प्रिंस, आपका आज के इस शो में बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। और मैं आपसे जानना चाहूँगा कि नीट 2021 में आपने किस तरह की सफलता पाई और आपका रैंक क्या है, आपने कितने मार्क्स ऑब्टेन किए हैं। तो आप पहले ये बताएं दर्शकों को कि आपने इस बड़ी सफलता में क्या अचीवमेंट पाया है। सर, नीट में मेरी स्कोर रही 691 और मेरी ऑल इंडिया रैंक रही 390 और जनरल ईडब्ल्यूएस रैंकिंग रही 32। ये एग्ज़ाम मेरे लिए बहुत मायने रखता था क्योंकि मैंने इसके लिए 2 साल बहुत मेहनत किया और फिर मैंने 1 साल अंडर एज होने के कारण नहीं दे पाया, तो इस साल दिया। तो मैंने कड़ी मेहनत की और गोल के सपोर्ट के कारण एक अच्छा स्कोर किया, जो कि जिसके कारण मुझे ऑल इंडिया पे कैटेगरी रैंक 32 और ऑल इंडिया रैंक 390 आया। यस, थैंक यू। और प्रिंस, जैसा कि इन्होंने बताया कि पिछले साल इन्होंने +2 किया था 2020 में, लेकिन एज इनका उस लेवल तक नहीं था। एज कम होने के वजह से पिछले साल ये नीट के एग्ज़ाम में अपीयर नहीं हो पाए थे और ये इनका पहला चांस था और पहले ही चांस में इन्होंने बड़ी सफलता पाई। जैसा कि आपने सुना कि इतनी अच्छी रैंक के साथ इन्होंने सफलता पाई है, इतना अच्छा मार्क्स इन्होंने ऑब्टेन किया है। तो प्रिंस, सबसे पहले तो आपको ढेर सारी बधाई आपके इस सफलता के लिए। और मैं ये जानना चाहूँगा कि इस सफलता के पीछे वो कौन कौन से रीजंस थे जिन्होंने आपको मदद किया और जिसके माध्यम से आज आप सफलता की इन ऊंचाइयों तक पहुँच पाए। सर, सबसे पहले तो मुझे मैं अपने फैमिली का बैकग्राउंड देखता था जो कि काफ़ी थोड़ी नॉर्मल से बिलो थी, तो मुझे उससे एबव आना था और अपने फैमिली को एक ऐसी जगह पे देखना था जहाँ से मैं अपने फैमिली के लिए खुद भी सिक्योर फील करूँ और मेरा फैमिली मेरे लिए सिक्योर फील करे। और फाइनली मैंने कोशिश करते रहा और हमारे पापा हमारे लिए आइडियल थे। मतलब कुछ भी ऐसा फील नहीं होने दिए कि चाहे उनको किसी के पास भी जाना पड़े, किसी के पास भी कुछ भी बोलना पड़े, लेकिन वो बोलते थे और हमें जो चाहिए था वो देते थे। और 8-9 से ही मुझे गोल का बहुत सपोर्ट रहा। मैं गोल में GTSC देता था, यहाँ से मुझे बहुत सपोर्ट मिला और यहीं से मुझे आगे का रास्ता क्लियर होते गया कि मुझे ऐसे ऐसे आना है। फिर 11-12 में मैंने गोल में एडमिशन ली और फाइनली मैंने 11-12 यहाँ गोल विलेज से किया, गोल एजुकेशन विलेज, जहाँ का माहौल बहुत अच्छा है, खासकर टीचर्स भी बहुत अच्छे थे, माहौल बहुत अच्छे थे और वहाँ पर्सनल केयर बहुत दिया जाता है। पर्सनल केयर A+ लेवल का दिया जाता है, हर एक स्टूडेंट पे केयर किया जाता है और हर एक स्टूडेंट का मार्क्स को नोटिस किया जाता है। शुरू में थोड़ी सी दिक्कत हुई थी पर धीरे धीरे वहाँ मेहनत करते करते, और वहाँ का लाइब्रेरी बहुत सपोर्ट करता है बहुत स्टडी के लिए, तो धीरे धीरे करते करते धीरे धीरे लेवल रेज होते गया और फाइनली गुड स्कोर पे मैंने रीच की। वेरी गुड। तो जैसा कि आपने प्रिंस को सुना कि इन्होंने अपने फादर को आइडियल बताया और इनके फादर बहुत सपोर्ट इन्हें किए। स्वाभाविक है, हर स्टूडेंट के पेरेंट्स बहुत सपोर्टिव होते हैं और बहुत सपोर्ट के साथ अपने बच्चों को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। प्रिंस के फादर क्या करते थे, उनका बैकग्राउंड क्या है, ये भी जानना ज़रूरी है। तो प्रिंस, मैं ये आपसे जानना चाहूँगा कि आपके फादर का प्रोफेशन क्या है, वो क्या करते थे और किस तरह से उन्होंने आपको सपोर्ट किया। सर, शुरू में मैं गांव में रहता था, तो 2007 में हम लोग पटना है, तो मेरे पापा के पास कोई जॉब नहीं था उस समय। तो मेरी स्कूलिंग शुरू में हुई पर फिर ब्लॉक हो गया क्योंकि उतना फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं था, तो स्कूल बंद भी हुआ।
तो धीरे धीरे घर पे पापा बहन लोग से पढ़ाने लगे, खुद भी पढ़ाते थे। फिर वो 2012 के एंड में एक ऑटो कर दें, मतलब ही बाउट एंड ऑटो। उसके बाद फिर वो चलाने लगे। फिर धीरे धीरे थोड़ा सा मेहनत करते रहे और फिर हम लोग को विपिन सर का भी बहुत सपोर्ट मिला। फिर हमारी पहली बहन यहाँ पे एडमिशन ली। और हाँ, हमारे दादाजी का भी इसमें सपोर्ट थोड़ा रहा, वो भी हेल्प करते हैं। तो विपिन सर का सपोर्ट मिला, पहली बार एडमिशन ली। उसके बाद हम लोग धीरे धीरे यहाँ इधर आते गए और हम आज 3 भाई बहन डॉक्टर हैं और एक बहन और तैयारी कर रही है। हाँ, इसमें हमारे पापा का बहुत योगदान रहा। वो मतलब हमारी सारी ज़रूरतों को पूरा किए, ऑटो चला के, चाहे उनको कितना भी दिक्कत झेलना पड़े। आज हम खुद अगर कभी कभी देखते हैं कि कैसे देखता है, मतलब लोग ऑटो चालक को किस निगाह से देखता है, तो कभी कभी बुरा लगता है। पर फिर लगता है कि नहीं, आखिर अगर उस काम से आज मेरा फ्यूचर बना तो मेरे पापा ने मेरे लिए सही किया, चाहे हमारे फैमिली के लिए बहुत सही किया। और आज हम इस जगह हैं तो इसमें पापा के पूरे फैमिली भी खुश है। और पापा को आज अपना बर्थ पता चला कि मैंने जो किया वो सही किया और मेरा जो बर्थ था वो मुझे मिला। बिल्कुल प्रिंस। और जैसा कि आप दर्शक सुन रहे हैं, एक बहुत बड़ी लेसन सीखने को मिलता है कि एक ऐसे फैमिली बैकग्राउंड से निकलकर, जिनके फादर ऑटो ड्राइविंग करके इनको बहुत अच्छा सपोर्ट किए, तो पेरेंट्स के लिए भी सीखने की बहुत बड़ी चीज़ है कि वैसे पेरेंट्स जो किसी भी कंडीशन में फिनेंशियली प्रॉब्लम के दौर से गुजर रहे हैं, वैसे लोग भी अगर चाहें तो अपने बच्चे को इस तरह की बड़ी सफलता दिलवा सकते हैं। और उसके लिए उन्हें कदम बढ़ाने की ज़रूरत होती है, उसके लिए कोशिश करने की ज़रूरत होती है। और जैसा कि आपने सुना कि प्रिंस के फादर एक ऑटो ड्राइवर होने के बावजूद उन्होंने अपने स्ट्रगल, अब खुद को स्ट्रगल उन्होंने किया, स्ट्रगल के माध्यम से इन्होंने प्रिंस को सपोर्ट किया, इन्हें यहाँ तक पहुँचने में उन्होंने मदद किया। तो ऐसे ही लोगों पर पूरा सोसाइटी प्राउड फील कर सकता है, जिन्होंने हार ना मानने की जिद ठान के अपने बच्चों को, अपने फैमिली मेंबर्स को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। तो प्रिंस, ये भी हम लोग जानना चाहेंगे कि आपकी जो ये उपलब्धि है, तो इस उपलब्धि में जैसा कि आपने बताया कि गोल इंस्टीट्यूट से आपने प्रिपरेशन किया, पहले आपने गोल टैलेंट सर्च एग्जाम दिया, उसके माध्यम से आप गोल से जुड़े और इसके बाद आप यहीं से फाउंडेशन कोर्स आपने किया, देन अचीवर कोर्स किया। तो एक लंबी जर्नी आपकी रही, गोल से जुड़े हुए आप रहे। तो इस गोल तक पहुंचने का माध्यम क्या था? आपने गोल को कैसे जाना और गोल में आपने एडमिशन क्यों लिया और कैसे लिया? सर, सबसे पहले हमारी पापा का सपना था मेडिकल करना, तो मेडिकल वो नहीं कर पाए। तो हमारी बड़ी बहन को मतलब उनका भी यही डिज़ायर था कि हम भी एमबीबीएस करें। एक्चुअली इन्फोसिस पापा का शुरू से ही था कि हमारा बच्चा सब एमबीबीएस करे, तो दीदी को माइंडसेट था कि हमको भी एमबीबीएस करना है। तो 11th-12th में हम जब बहुत छोटे थे, हम होंगे उस समय 8-9 में थे। 8-9 में जब मेरी बहन 11th-12th कर रही थी, तो उनको सही कोचिंग नहीं मिला, तो उनका पूरा बेस खराब हो गया, मेरी बड़ी बहन का। तो बेस खराब होने के कारण वो मतलब उनका पहली बार में नहीं हुआ। तो फिर किसी तरह से उनको पता चला गोल के बारे में, तो वो गोल में एडमिशन ली और फिर वहाँ से वो राइज करना शुरू की, धीरे धीरे राइज की। उनका बस मुझे याद है कि पहले फिजिक्स में कोई नंबर नहीं आता था, पर धीरे धीरे गोल के कारण उनको फिजिक्स समझ में आने लगा, नंबर रेस करने लगा। फिर उन्हीं के थ्रू मुझे जीटीएससी पता चला, जीटीएससी के बारे में। मैं जब जीटीएससी देता था तो मैं देखता था कि जीटीएससी के खासकर बैनर में लगा रहता था जीटीएससी टॉप रैंकर गॉट एडमिटेड इन एम्स दिल्ली, गॉट एडमिटेड मौलाना आजाद टॉप मेडिकल कॉलेजेस में। तो मुझे लगता था कि ये एक ऐसा प्लेस है जिससे मुझे क्लास 8-9 से ही मतलब मोटिवेशन टाइप मिल रहा है कि अगर मैं इस जगह जाऊंगा तो मैं मतलब श्योर शॉट मैं कहीं अच्छी जगह मेडिकल कॉलेज में पहुंच जाऊंगा जैसा इन लोग हैं। और मैं जीटीएससी देना शुरू किया, तो मुझे उसमें भी पहले साल मुझे उतनी अच्छी रैंक 20th रैंक थी, 20th रैंक नेशनल थी और 9th रैंक जोनल थी। और सेकंड अटेम्प्ट में मेरी 6th थी मेरी नेशनल रैंक। तो मुझे जीटीएससी में भी अच्छा परफॉर्मेंस मिला, तो बहुत अप्रिसिएशन हुआ। सर लोग, विपिन सर वहाँ, चाहे आप लोग सब साथ में मेडल पहनाते थे। तो उसमें बहुत, और एक उस समय बताया जाता था कि डॉक्टर नहीं, डॉक्टर ही बनना है। बहुत फेमस स्टेटमेंट बोला जाता था, डॉक्टर ही बनना है। तो उससे बहुत मोटिवेशन मिलता था। फिर 11th-12th में यहीं पे जीबी में गोल विलेज में एडमिशन मेरा हुआ। बस
10 to 15 डेज बुद्धा कॉलोनी, फिर डायरेक्ट गोल्ड विलेज में। तो वहाँ एक आइडियल कैंपस दिखा जहाँ पे मतलब ऐसा लगता था कि अपने आप को क्रिएट कर सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं। मतलब पढ़ाई है, एक्सरसाइज भी कर सकते हैं, ग्रीन एरिया है जहाँ पे रिलैक्स कर सकते हैं, बहुत बड़ा प्लेग्राउंड है जहाँ पे डुएल कर सकते, घूम सकते हैं हम लोग। अगर पढ़ते पढ़ते बोर हो गए तो बहुत सारा रीएनर्जाइज करने का तरीका है, और बहुत सारा अच्छे से मेंटरशिप भी मिलता है, खासकर देवाशीष सर हो गए, इनसे बहुत अच्छा मिलता है। और हर बार आप आते रहते हैं, आनंद सर, विपिन सर आते रहते हैं, तो उससे बहुत मोटिवेशन मिलता है। और खासकर वहाँ सीनियर्स होते हैं तो जिससे डाउट्स बहुत अच्छे से क्लियर होता था हम लोग का, फाउंडेशन वाले का। और डिस्कशन तो बहुत अच्छे से होता था आसपास के बच्चों से, और देख देख के बहुत ज़्यादा पढ़ाई भी हो जाता था। तो ये सब बहुत, और सबसे अच्छा बात ये कि गोल्ड विलेज में बुक्स को लेके बहुत कंट्रोवर्सी नहीं है। वहाँ पे मैक्सिमम बच्चा एनसीईआरटी पढ़ता है, जैसा बाहर में है कि मैक्सिमम बच्चा बुक्स को इधर उधर पढ़ता है, लेकिन गोल्ड विलेज में मैक्सिमम बच्चा जो है वो बुक्स एकदम सेलेक्टेड पढ़ता है, क्योंकि वो मतलब करेंट हमेशा विपिन सर के निगाह में होता है। विपिन सर गाइड करते रहते हैं, चाहे फिर गोल्ड विलेज के हर स्टूडेंट को गाइड मिलता है उनके मेंटर से कि कौन सा बुक पढ़ना कौन सा नहीं। परफेक्ट स्ट्रेटेजी के साथ शुरू से ही पढ़ना शुरू कर देते हैं। ऐसे बाहर में देखे तो बच्चे लोग बहुत सारी किताब पढ़ते हैं, लेकिन हम लोग शुरू से एनसीईआरटी पे फोकस किए। शुरू से कहा ही गया था, हमारे टेस्ट में भी सिर्फ एनसीईआरटी से पूछा जाता था, तो हमें बहुत हेल्प किया कि मतलब एक परफेक्ट पाथ दिया कि इसी तरह पे पढ़ के जाना है, और कोई भी साइड बेस वाला पाथ पे नहीं गए जिससे हमारा एनर्जी पूरा कंजर्व रहा और मतलब फ्लो चले। बिल्कुल। तो प्रिंस, जैसा इन्होंने बताया कि गोल एजुकेशन विलेज एक आइडियल प्लेटफॉर्म की तरह इन्हें वहाँ से सपोर्ट बहुत अच्छा मिला, जिसके माध्यम से इन्होंने अपने टैलेंट को फ्लोरिश किया और फाइनली आज ये इस मुकाम तक पहुँचे। तो प्रिंस, ये भी हम जानना चाहेंगे कि गोल इंस्टीट्यूट में जब आप पढ़ाई करते थे और पढ़ाई के इस दौरान आप एक बहुत एडवर्स सिचुएशन को आप लोगों ने फेस किया, कोविड पेंडेमिक का सिचुएशन जो था, जिसमें पूरा वर्ल्ड परेशान हो गया था। हर वक्त लोग को कई तरह की परेशानियां नज़र आती थी। उस एडवर्स कंडीशन में आपने अपने आप को कैसे ठीक रखा, उस एडवर्स कंडीशन में आपने कैसे पढ़ाई को आगे बढ़ाया? सो प्लीज़ हमारे दर्शकों को आप अपने उस एक्सपीरियंस को शेयर करें। सर, कोविड के टाइम जब कोविड आया था तो उस समय तो बहुत सब डर रहा था, लेकिन हमको याद है विपिन सर आए थे और हम लोग योगा हॉल में बैठे हुए थे। तो विपिन सर ने कहा कि जिसको रहना है और जिसको मेरा साथ देना है वो मेरे साथ रहिए, वो पढ़ाई कीजिए और हम आपका अंत तक सपोर्ट करेंगे, आप लोग पढ़ने के लिए तैयार हैं। और सबसे बेहतर बात कि हमारा एक टेस्ट भी नहीं छूटा, इवन कोविड में एक टेस्ट भी हमारा नहीं छूटा, और सारा टेस्ट को कंटिन्यू लिया गया और सारे टेस्ट का रिजल्ट भी आया। सबसे अच्छा बात कि रिजल्ट भी आया इवन कोविड में। और इसमें हम लोग को कुछ बहुत बड़ा फील नहीं हो रहा था, क्योंकि हम लोग को मैनेजमेंट बहुत सपोर्ट कर रहा था, तो कुछ ऐसा फील नहीं हो रहा था। हम लोग पूरी तरह से आइसोलेटेड थे, तो एज यूजुअल चल रहा था। हाँ, थोड़ी बाहर की न्यूज़ से डिस्टर्बेंस होती थी, लेकिन सबसे बेहतर बात है कि मोबाइल नहीं होने के कारण भी वो निग्लिजिबल था, और कुछ एक्सेस कुछ ज़्यादा फील नहीं, बिल्कुल नॉर्मल माहौल की तरह लग रहा था और नॉर्मल पढ़ाई चला। कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं लगाना पड़ा, जो लगाना पड़ा वो मैनेजमेंट ने हम लोग के लिए कर दिया। वो चाहे हमारे फूडिंग से हो, चाहे हमारे क्वेश्चन पेपर से हो, चाहे हमें मेडिसिन से रिलेटेड, चाहे कोई भी एक्स्ट्रा मटेरियल से रिलेटेड, वो हमारे मैनेजमेंट में प्रोवाइड किया इवन ड्यूरिंग कोविड। और हमें कुछ ऐसा एबनॉर्मल टाइप फील नहीं हुआ, हमें लगा कि नॉर्मल कंडीशन है तो नॉर्मली पढ़ाई चला कोई। और हाँ, एक बात ये कि कोविड में टाइम मिल गया तो ऐसा हुआ कि गोल इंस्टीट्यूट ने टेस्ट का नंबर बढ़ा दिया, इंस्टीड ऑफ रोकने के बजाय टेस्ट का नंबर बढ़ा दिया, जिससे हमें कॉम्पिटिटिव माहौल भी ज़्यादा टाइम तक मिला और प्रिपरेशन करने में भी हेल्प हुई, और उससे जाहिर सी बात है उससे मार्क्स में इम्प्रूव जरूर हुई है। वेरी गुड। तो प्रिंस, जैसा कि आपने कहा कि उस कोविड पेंडेमिक के दौरान भी आप नॉर्मल लाइफ को लीड किए और उसमें गोल विलेज में आपको बहुत अच्छी तरह से सारी व्यवस्था मिली, जिसके कारण आपने नॉर्मल कंडीशन में उस सिचुएशन को भी फेस किया। तो इट्स वेरी गुड कि खास करके वैसे लोग जो एडवर्स सिचुएशन जब फेस करते हैं, तो वैसे लोग जो पेशेंस नहीं रख पाते, उस एडवर्स कंडीशन में हार मान लेते हैं, और इसी कारण से टैलेंटेड लोग भी पिछड़ जाते हैं। और वैसे लोग जो एवरेज एंड ऑर्डिनरी टैलेंट वाले होते हैं, बट पेशेंस रखकर अच्छी तरह से एडवर्स सिचुएशन को फेस करते हैं, वैसे ही लोग विनर बनते हैं। तो ये मैं जानना चाहूँगा कि आपने गोल इंस्टीट्यूट में जो तैयारी की, इसमें टेस्ट जैसा कि आपने बताया, तो आपने बताया कि जब पेंडेमिक आया तो नंबर ऑफ टेस्ट और ज़्यादा बढ़ गए और आपने प्रैक्टिस ज़्यादा किया। तो आप प्लीज़ दर्शकों को ये बताएं
कि टेस्ट का किसी भी स्टूडेंट के सक्सेस में क्या रोल होता है और वो कितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। सबसे बड़ा बात तो ये होता है कि मतलब अगर हम कोई चीज़ जानते हैं तो इनफ नॉलेज तो हर मतलब जितना बच्चा प्रिपेयर कर रहा है एटलीस्ट उसमें 20 to 30% बच्चे के पास इनफ नॉलेज होता है। पर जो मेन बात होता है कि उसको 3 आवर्स में इम्प्लाई करने का बात होता है। और सबसे बड़ा बात कि हम सिली मिस्टेक्स जो होती है मतलब वो ऐसी मिस्टेक्स होती है इसके बारे में हम अननोन होते हैं क्योंकि हमें लगता है हम उस चीज़ को पढ़ चुके हैं। पर ये टेस्ट ही होता है जो हमें फाइंड आउट करने में मदद करता है कि दैट व्हाट आर द पॉसिबल सिली मिस्टेक्स दैट वी कैन डू इन द एग्जामिनेशन। कौन कौन से पॉसिबल सिली मिस्टेक्स है जो कर सकते हैं। और जाहिर सी बात है अगर हम टेस्ट बढ़ाते हैं, टेस्ट का नंबर ज़्यादा देते हैं तो सबसे पहली बात तो हमें हमारी जो वीक पॉइंट्स होती है वो पता चलती है। अगर हम जिसको हम नहीं दिए वो स्ट्रॉन्ग समझ रहे थे, जब हम टेस्ट देते हैं तो पता चलता है कि एक्चुअली में मेरा ये थोड़ा सा वीक है, इसका मेरा एप्लीकेशन पार्ट थोड़ा वीक है। हो सके उसका थ्योरेटिकल स्ट्रांग हो पर एप्लीकेशन थोड़ा वीक है। उसी तरह से कोई ये ऐसा रहता है, कोई टॉपिक जैसे कि हो गया मैग्नेटिज्म चैप्टर जो कि एक्चुअली में कॉन्सेप्चुअल है और बहुत आसान फॉर्मूला पे बनता है लेकिन थोड़ा थोड़ा सिली मिस्टेक्स उसमें हो जाता है। तो अगर उस चैप्टर को हम लोग टेस्ट के थ्रू देते हैं तो हम लोग को एक बेटर वे मिलता है उस चैप्टर को कवर करने के लिए और उस पर कॉन्फिडेंस गेन करने के लिए। और सबसे बड़ा बात ये होता है कि अगर टेस्ट के मार्क्स में कंसिस्टेंसी रहती है तो उससे इनर कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा रहता है और टेस्ट देते देते कहीं ना कहीं एक प्रैक्टिस हो जाता है और 3 आवर्स में अपना बेस्ट देने का मतलब कैपेबिलिटी आ जाती है। टेस्ट तो खासकर जैसे गोल के टेस्ट के थ्रू सर बताते थे कि रिवर्स टेस्ट को दो, जो प्रॉब्लम होता है उसको पढ़ो, तो वो बहुत हेल्प करता है खासकर कॉन्सेप्ट बिल्डिंग में। और वैसे कॉन्सेप्ट को जो कि थोड़े टफ होते हैं, थोड़े मतलब सिली मिस्टेक ज़्यादा करवाते हैं, वो टेस्ट के थ्रू ज़्यादा क्लियर होते हैं। ओके, तो जैसा कि आप सभी सुन रहे हैं कि टेस्ट का किसी भी स्टूडेंट्स के सक्सेस में, खास करके नीट जैसे कंपटीशन में बहुत बड़ा रोल होता है। और इसलिए मैं सारे व्यूअर्स से ये कहना चाहूँगा कि अगर आप नीट की तैयारी कर रहे हैं तो टेस्ट के वैल्यू को इग्नोर ना करें। जैसा कि प्रिंस ने बताया कि टेस्ट का जो वैल्यू है आज के डेट में, स्पीड और एक्यूरेसी आपके कंपटीशन का एक बहुत बड़ा नीड है और ये दोनों चीज़ें आपके टेस्ट प्रैक्टिस से इम्प्रूव होता है। इसलिए अगर प्रिंस की बातों को माना जाए तो हर स्टूडेंट्स को टेस्ट ज़्यादा से ज़्यादा अटेम्प्ट करना चाहिए। ओके, तो प्रिंस मैं आपसे एक लास्ट क्वेश्चन ये जानना चाहूँगा कि आप अपने व्यूअर्स को, अपने नीट में तैयारी कर रहे उन स्टूडेंट्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे जो आपकी बातों को सुन रहे हैं। और स्वाभाविक है कि नाउ यू हैव बिकम द आइडियल फॉर दोज स्टूडेंट्स, तो आप उनके लिए आपके पास क्या मैसेज है, क्या इम्पोर्टेंट चीज़ है जो आप अंडरलाइन करना चाहेंगे जो स्टूडेंट्स को करना चाहिए। सबसे इम्पोर्टेंट मुझे ये लगता है कि स्टूडेंट्स को अपना एक फिक्स चीज़ पढ़ना चाहिए, जितना मतलब कम, खासकर लास्ट टाइम में, खासकर अंत के 3 से 4 मंथ में जितना लिमिटेड पढ़े और जितना बार पढ़े उतना बेटर होता है। एक भी लाइन, एक शब्द भी एक्स्ट्रा पढ़ने का नहीं है, क्योंकि अगर वो एक शब्द मेरे लिए बर्थ नहीं कर रहा है तो वाई शुड आई वेस्ट माई टाइम ऑन दैट वर्ड। एक शब्द भी एक्स्ट्रा पढ़ने का नहीं है, जितना पढ़े हैं उसी पे कॉन्फिडेंस रख के पढ़ना है और श्योर शॉर्ट सिलेक्शन होगा अगर लिमिटेड विथ कंसिस्टेंसी और प्रॉपर एफर्ट के साथ उससे पढ़ा जाए। मुझे पता था, मैं देखा हूँ, मैं बस एक सर का कॉपी पढ़ा हूँ फिजिक्स में और मेरी जेई में भी लास्ट ईयर 25 में 24 सही हुई थी, इस बार मेरी 45 में सही हुई है। मैं बस सर का कॉपी पढ़ता हूँ और मुझे पता है उसमें सब चीज, किसी भी, चाहे कोई भी नोट्स हो, गोल का मॉड्यूल हो, गोल का टीचर का जो नोट्स होता है उसमें भी हर पॉइंट होता है। हमें बाहर जाने की कोई आवश्यकता नहीं है, बस जरूरत है कि विथ डेडिकेशन एंड एफर्ट उस चीज़ को हम बार बार पढ़ें, मतलब श्योर शॉर्ट सिलेक्शन होगा और श्योर शॉर्ट उस सब्जेक्ट में मेरा बेटर अंडरस्टैंडिंग और बेटर मार्क्स परफॉर्मेंस होगा अगर हम लिमिटेड पढ़े तो। और दूसरा बात ये है कि स्टूडेंट्स जो मेरे हिसाब से कि खासकर केमिस्ट्री और फिजिक्स में, ऑर्गेनिक, फिजिकल और फिजिक्स में क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत करें और खासकर उसके शॉर्ट नोट्स जरूर बनाएं, फिजिकल, ऑर्गेनिक के और इसके फिजिक्स के। ओके, तो आप सभी ने सुना, प्रिंस ने बहुत सही तरीके से, बहुत कम शब्दों में बहुत सारी जानकारियां आप सभी स्टूडेंट्स को दिया और प्रिंस के माध्यम से आप सभी स्टूडेंट ये जान सकते हैं कि जिनके सपनों में जान होती है उनकी बहुत लंबी उड़ान होती है और वैसे लोग
बहुत बड़ी सफलता पाते हैं। तो आज इनके माध्यम से कोई भी स्टूडेंट ये सीख सकता है और जान सकता है कि चाहे कैसा भी ऑर्डिनरी आपका फैमिली बैकग्राउंड क्यों ना हो, आप किसी भी तरह का एडवर्स सिचुएशन क्यों ना आपने फेस किया हो, बट उन सारे एडवर्स सर्कमस्टांसेस के बावजूद आप में अगर इच्छा शक्ति बहुत स्ट्रांग हो तो आपको जीतने से पूरे वर्ल्ड का कोई शक्ति नहीं रोक सकता और आप सफलता पा सकते हैं। तो आज गोल इंस्टीट्यूट एक और बात बोलना चाहते हैं। ओके। बस बोलना चाहता हूँ कि किस्मत से मुकद्दर मिलता है, किस्मत से मुकद्दर मिलता है, लेकिन मुकाम मेहनत से ही मिलता है। अगर आपको मुकाम चाहिए तो मेहनत करना पड़ेगा, किस्मत के भरोसे नहीं रहिएगा। किस्मत आपको मुकद्दर दे सकता है, आप बायो लिए, आप इस फील्ड में आए, या आपकी किस्मत है, पर आप मेडिकल में टॉप कॉलेज में जाइएगा, या आपका मेहनत आपका मुकाम डिसाइड करेगा। वेरी गुड, आपने बहुत अच्छा मैसेज दिया है कि मेहनत आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। आप जितने भी एस्पिरेंट्स आज इस टॉक शो को सुन रहे हैं, आप लोग के लिए स्पष्ट मैसेज है कि योर वर्क इज मोर इम्पोर्टेंट देन योर लक। आप अपने वर्क के थ्रू अपने लक को भी चेंज कर सकते हैं। सो आप वर्क पे ट्रस्ट रखें और वो आपको बहुत बड़ी सफलता दिला सकता है। आज गोल इंस्टीट्यूट के इन स्टूडेंट से आपने ये टॉक शो में बहुत सारी जानकारियां आपने ली। मैं बता दूं कि गोल इंस्टीट्यूट में 2021 के नीट रिजल्ट में बहुत सारे स्टूडेंट क्वालिफाई किए हैं, जिसमें 5600 स्टूडेंट नीट क्वालिफाई किए हैं और 550 से ज़्यादा स्टूडेंट को गवर्नमेंट कॉलेज में MBBS मिलने की संभावना है। और इनके जैसे और भी बहुत सारे टॉपर्स हमारे गोल इंस्टीट्यूट से निकले हैं और इनका ओपिनियन आप सभी स्टूडेंट के लिए बहुत यूजफुल हो सकता है। इसलिए हम लोगों ने इस टॉक शो के माध्यम से इनके ओपिनियन को आप तक पहुंचाने की एक पहल की है, एक कोशिश की है। और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको इस पहल से अगर थोड़ी भी फ़ायदा होगा तो मैं मानता हूं कि आज का ये टॉक शो सफल होगा। एक बार फिर से आप सभी दर्शकों को इस टॉक शो को देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।